केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई कराने वाले दिल्ली के 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इन कोचिंग सेंटर के खिलाफ ये जांच उनके भ्रामक विज्ञापनों सहित परीक्षाओं में टॉपर्स रहे अभ्यर्थियों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर का गढ़ है, जहां देश भर से लाखों बच्चे UPSC की तैयारी करने आते हैं, जिनमें से कुछ इन भ्रामक विज्ञापनों के मकड़जाल में उलझ जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेजुएशन पास करते ही UPSC परीक्षा क्रैक करने का लक्ष्य साधे युवाओं का अगला पड़ाव होता है दिल्ली, देश की राजधानी, जहां मुखर्जी नगर, करोल बाग, रंजीत नगर जैसी जगहों पर बने कोचिंग सेंटर बड़े बड़े ऑफर और रेट लिस्ट के साथ तैयार बैठे हैं। अपने को अव्वल दिखाने की रेस में कोई संस्थान पीछे नहीं छूटना चाहता। सफल उम्मीदवारों के दावों वाले बड़े बड़े होर्डिंग से भ्रमित होकर ये युवा कब कोचिंग सेंटर के मकड़जाल में उलझते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। जो युवा पैसे खर्च कर सकते हैं, वो महंगे से महंगे कोर्स और सेंटर को चुनते हैं। जो गरीब हैं, उन पर भी टॉप आने का मानसिक दबाव इन सेंटर तक खींच ही लाता है। जिम्मेदारी जो है स्टूडेंट की भी उतनी ही है जितनी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मजबूरी में खुले हैं। 4 अटैम्प्ट दिया, 6 अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट खोल दिया, या फिर जिन्होंने मार्केट बना दिया है। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक क्लास में 1500 बच्चों को पढ़ाते रहे, 2 फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे। अगर आप रिज़ल्ट देते हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट कमिट भी करना चाहिए। आपने क्लासेस की और आपका जिम्मेदारी ख़त्म। एक्चुअली इस स्टूडेंट को आपकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। बीते दिनों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई कराने वाले दिल्ली के 20 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। CCPA ने ऐसे विज्ञापनों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इन सेंटर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। CCPA ने कहा कि संस्थान सफल उम्मीदवार के साथ विज्ञापन में ये जाहिर करे कि उसने किस विषय में संस्थान से पढ़ाई की थी। एक दिन के लिए भी मॉक इंटरव्यू के लिए केवल एक सेटिंग भी जाता था तो ऐड में ऐसा जाता था जैसे लगता था कि पूरी कोचिंग वहाँ से की है। और इस कारण जब ये ऐड जाता था तो ऑल ओवर इंडिया जो सीरियस एस्पिरेंट होता था वो भी दिग्भ्रमित हो जाता था कि आखिर हमें जाना कहाँ है। क्योंकि पहले ऐसी कैप नहीं थी तो इंटरव्यू के बच्चों को ही पूरा अपना स्टूडेंट दिखाने की एक परंपरा रही थी। इस रेगुलेशन से थोड़ी क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। सालों साल तपस्या कर UPSC क्रैक करने वाले युवाओं की सफलता के कई दावेदार पैदा हो जाते हैं। बाजार उनकी कामयाबी को अपने हिसाब से भुनाने लगता है। एक सफल चेहरा कई संस्थानों की होर्डिंग में नजर आने लगता है। मुझे लगता है कि पर्सनली हम ऐसा कर सकते हैं, पहले एग्ज़ाम्स की क्या नीड है हम देख के, फिर अपना हमें अगर लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं तो खुद से करना प्रेफर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोचिंग में जाके एक बार देख सकते हैं। तो आप कोचिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले विजिट करें, कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको लेना है तो उसके बाद उसका पैकेज देखें कि क्या है, सिलेबस का ड्यूरेशन कितने टाइम में है, कितने वक्त में सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, 70%, 80% आपको कितना करना है, ये चीज़ भी देखें। उसके बाद में देखें मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड हो सकता है वहाँ से। मेरे भी पेरेंट्स की यही साइकोलॉजी हो गई थी। उन्होंने बोला कि ये कोचिंग अच्छा है, ये सर हमेशा यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे आते रहते हैं, लेकिन इन जनरल वो टीचर 2 ही 3 क्लासेस लेते हैं और बाकी तो उनके अदर स्टाफ ही रहते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि होल सम यही पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस, क्योंकि पेरेंट्स को तो इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स उतना एजुकेटेड नहीं होता है, स्पेशली रूरल एरिया से। UPSC परीक्षा के लिए कोचिंग या सिर्फ सेल्फ स्टडी, ये दोनों विकल्प सभी खुले हैं। चुनना युवाओं को ही है, लेकिन जरूरत युवाओं को भ्रामक दबाव से बचाने की है। UPSC क्रैक करने का सपना लिए तमाम युवा जो हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं और ऐसे में वो कोचिंग सेंटर की ओर जाते हैं, जहां उन्हें कई बार भ्रामक प्रचार का भी सामना करना पड़ता है। CCPA की जो नई गाइडलाइंस है वो कम से कम इस बार तमाम कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदारी पूर्वक प्रचार करने के लिए बाध्य करती है। कैमरामैन अश्विनी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़।